आज की वीडियो में बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने स्ट्रेटेजी के रूप में अनेक वीडियो अपलोड रोज़ 1 या 2 बजे की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, जो अक्सर एग्जामों में टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2P एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर, जो क्या दिया, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद बात करते हैं भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम है केटू गाडविन आस्टीन। कौन सी? केटू गाडविन आस्टीन है जो भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम है। तो अब बात करते हैं भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या कौन सी है? कंचनजंगा है जो सिक्किम में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कौन सी हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है? तो यह नाम्बा बरवा। कौन सा है? नाम्बा बरवा जो है हिमालय में नाम्बा बरवा जो है हिमालय की पर्वत जो चोटी असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति, जो हिमालय की जो उत्पत्ति है किस भू सन्नति से हुई है? क्या दिया है क्वेश्चन कि हिमालय की उत्पत्ति जो किस भू सन्नति से हुई है? तो आंसर होगा 33 सागर से। आंसर क्या हो जाएगा? 33 सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन करने का अर्थ का मतलब जो हिमालय है जो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई 33 सागर से उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो 33 सागर से उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर हो जाएगा केटू गाडविन आस्टीन। आंसर क्या हो जाएगा? केटू गाडविन आस्टीन। आंसर क्या हो जाएगा? केटू गाडविन आस्टीन। पूछा गया भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी ऊंची चोटी है? तो आंसर हो जाएगा केटू गाडविन आस्टीन। आंसर क्या था? केटू गाडविन आस्टीन पूरा नाम है। तो अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णागिरी। तो बात करते हैं काराकोरम श्रृंखला की बात करते हैं। तो यह काराकोरम श्रृंखला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अब बात करते हैं श्रृंखला की बात करेंगे तो मुख्य रूप से श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी काराकोरम होती है? लद्दाख होता है। और कौन श्रृंखला होती है? श्रृंखला की बात कर लेते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी है। तो अब बात करते हैं लघु। कहते हैं कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मर्ग। क्या कहते हैं उसे? मर्ग कहते हैं। तो हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय 4 प्रकार के हिमालय, कौन? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। दूसरे हिमालय में से जो लघु हिमालय की ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसे मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तो बात करते हैं हिमालय पर्वत की आराकान योमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित। कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। इससे बात करें तो जो हिमालय पर्वत की जो आराकान योमा जो चोटी है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो ये कह सकते हैं कि यह क्या कहते हैं, जो आराकान योमा जो है यह 2 देशों को अलग करने का कार्य करती है। कौन से? भारत और म्यांमार को अलग करने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा नंदा देवी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? नंदा देवी है। ये भी NTPC में पूछा गया था। इस प्रकार से उत्तराखंड में जो चोटियाँ हैं नंदा देवी है, अमरकंटक की पहाड़ी है, उसके बाद त्रिशूल है। इसी प्रकार से छोटे छोटे ऐसे भी चोटियाँ पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कंचनजंगा। कहते हैं कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हमने इससे पहले बताया था कि जो कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इस आप लोगों को सबको ही पता होगा, ये अरावली श्रेणी है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान में स्थित है। तो अब बात करते हैं अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो होता है गुरु शिखर कहलाता है, जो यह राजस्थान में स्थित है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा हिमनद या इंग्लिश भाषा में बोलते हैं ग्लेशियर,
कौन सा है, तो आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो अब बात करते हैं कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सह्याद्री किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी जो इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा केरल राज्य में। कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। ये इलायची की पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो कार्डमम पहाड़ी को कहा जाता है। अब बात करते हैं गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित। कहाँ स्थित है, गिरनार पहाड़ी है कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। क्या दिया है कि छोटा नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। कौन सा, क्या नाम है उसका, पारसनाथ है जो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम है। कौन सा, पारसनाथ है। अब बात करते हैं हिमालय के जो क्या दिया है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 8850 मीटर। कितना है, 8850 मीटर है जो हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है। अब बात करते हैं कोडाई कनाल की बात कर लेते हैं। जो ये कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो कोडाई कनाल की बात करेंगे तो ये किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, तो यह पालनी कहाँ पे स्थित है, पालनी की श्रृंखला पे स्थित है। अब बात करते हैं कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। कौन सी पहाड़ी जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, तो कौन सी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जो सतपुड़ा की जो पहाड़ी जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। तो ये दोनों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा और ताप्ती, जो नर्मदा और ताप्ती के जो बीच में जो एक श्रेणी पाई जाती है वो सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। तो अब बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा निर्धारित करती है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी है, खासी है, पटकोई बोलते हैं, जैसे पटकोई बूम के नाम से जानते हैं, खासी, पटकोई बूम और आराकान योमा जो है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करती है। अब आते हैं कुल्लू घाटी कौन सी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल्लू घाटी कौन सी, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय। कौन से, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था, हमने इसको देखा था। तो यह कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में थी, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। इस प्रकार से रोजाना आपको स्टैटिक जीके या टॉपिक वाइज अपलोड करते रहते हैं, आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।